और कल हम सब ने हंगामा देखा काबुल एयरपोर्ट पर। उसके बाद आज एयरपोर्ट को खाली करवा लिया गया है। एयरपोर्ट की एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। रनवे पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहा है। अमेरिकी आर्मी ने एयरपोर्ट पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया है। अमेरिकी सेना की सहमति के बाद ही आज भारत का C-17 ग्लोब मास्टर काबुल से भारतीयों को लेकर देश वापस आ पाया है। इससे पहले कल काबुल एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ था। लोग जबरदस्ती प्लेन में चढ़ने की कोशिश करते देखे गए थे। भयावह तस्वीरें आई थी। हमने ये भी देखा किस तरह से लोग विमान के टायर में घुसकर छिपे थे और जब विमान ने उड़ान भरी उसके बाद किस तरह से लोग नीचे गिरे ये भी हमने देखा। बेहद भयानक तस्वीरें हमने काबुल एयरपोर्ट की कल देखी। उसके बाद अमेरिकी ट्रूप्स ने उसको अपने पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया और कल रात ही हमारे विदेश मंत्री की बात हुई अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ और उसके बाद आज भारत के इस विमान का देश वापस आना संभव हो पाया है हमारे यात्रियों के साथ। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। लगातार अफगानिस्तान पर हमारी नजर बनी हुई है। अफगानिस्तान में क्या चल रहा है पूरी दुनिया की नजर है। भारत के लिए ये बेहद अहम है, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए बेहद अहम है। क्या अहमियत है इन डेवलपमेंट्स की, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास पैनल जुड़ा है। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा मेरे साथ मौजूद हैं। मंजू सेठ फॉर्मर डिप्लोमैट पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। अतर काजमी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। पाकिस्तान जो कि शह देता है तालिबान को, बेहद खुशियां मना रहा है पिछले 2 रोज से। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव राय। ये अफगानिस्तान के बारे में खास जानकारी रखते हैं, सोशल एनालिस्ट हैं वहां पर। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगी मंजू सेठ के पास, क्योंकि जो खबरें आई हैं तालिबान के बदले हुए चेहरे को लेकर, क्या ये केवल मुखौटा है या सचमुच तालिबान अब बदलाव चाहता है ताकि टिककर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो सके ताकि उसको पूरे दुनिया के देशों की मान्यता प्राप्त हो सके। ये क्या है ये नया खेल कि महिलाओं को नौकरी भी ऑफर कर दी और साथ ही अब वो हर जगह काम कर सकेंगी, मीडिया में उनको इंटरव्यू दे रहे हैं महिलाओं को। सबसे पहले मंजू, आप किस तरह से इसको देखती हैं डिप्लोमेटिकली? शीतल जी, मुझे तो लग रहा है जैसे आपने कहा ये इंटरनेशनल रिकग्निशन पाने के लिए कर रहे हैं ये, और देखना अब आगे है कि आगे जाके इसको मेंटेन करते हैं कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जहां जहां इन्होंने अपना कब्जा जमाया है और प्रोविंसेस में आउटसाइड काबुल, वहां पे तो देखा गया है कि लड़कियों को उसको घर में बंद कर दिया है और उनको किसी को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। अगर आप सारी जो तस्वीरें पहले आई थी और पनिशमेंट अपने वही कट्टरपंथी वाली पनिशमेंट दे रहे हैं सब लोगों को दूसरे प्रोविंसेस में आउटसाइड काबुल, नॉर्दर्न एरियाज में और सब नॉर्दर्न अफगानिस्तान में। तो ये मुझे लग रहा है कि क्योंकि इनको लगा कि कोई भी हमें अभी रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, तो वो थोड़े से आई थिंक अपना स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। और बहुत अच्छा होगा अगर एक्चुअल चेंज हुआ, लेकिन उम्मीद तो कम लगती है इस वक्त। ठीक है, डॉक्टर संजीव राय के पास चलती हूँ। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि बाहर के जो इलाके हैं, कस्बे हैं, वहां पर महिलाओं को कोई आज़ादी नहीं है, बस काबुल में दुनिया को दिखाने के लिए एक दिखावा है। डॉक्टर संजीव राय अफगानिस्तान को अच्छी तरह से समझते हैं, उनसे मैं पूछती हूँ। डॉक्टर राय, आपने अफगानिस्तान को अच्छी तरह से समझा है, जाना है, आपको क्या लगता है कि केवल दिखावा है? काबुल में बैठ के एक स्टूडियो में इंटरव्यू दे दिया टोलो न्यूज़ में, क्योंकि टोलो न्यूज़ पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया कल, जिस तरह से तालिबानी अंदर घुसे थे, और दूसरी तरफ महिलाओं को नौकरी में शामिल करने की बात भी कह दी। तो ये केवल दुनिया को दिखा रहे हैं और बाकी जो आउटस्कर्ट्स में जो टाउन्स हैं वहां अभी भी महिलाओं की हालत बदतर है, या कुछ चेंज होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये जैसा मंजू जी ने कहा कि वो एक पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार जब तालिबान की सरकार बनी थी तो पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया, 3 देशों को छोड़ के किसी ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो अभी स्ट्रेटेजिकली फर्स्ट उनका जो स्टैंड है टू गेट द सैंक्शन ऑफ द लार्जर कम्युनिटी, पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, और देखिए क्या है कि उनका लार्जर एजेंडा क्या है। लार्जर एजेंडा अगर अफगानिस्तान में सरकार बनाना होता तो मुझे लगता है जो टोलो न्यूज को या उसके पहले द वीक को जो इंटरव्यूज दिए गए हैं उससे सहमति करना आसान था। लेकिन अभी टोलो न्यूज को ही जो 10 दिन पहले इनके प्रवक्ता ने जो इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम शरिया लॉ को लागू करेंगे, हम इस्लामिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे। और उन्होंने जैसे ड्रेसिंग के बारे में बात की थी, है ना, कल्चर के बारे में बात की थी। तो लार्जर एजेंडा सरकार बना लेना नहीं है, लार्जर एजेंडा है इन ए पर्टिकुलर वे कि लोग ऐसे ही रहें, ऐसा कपड़ा पहने
और इस तरह से अपने, लेकिन वो महिलाओं को नौकरी में शामिल करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप आइए नौकरी कीजिए, आप सरकार में शामिल होइए, मतलब संसद में आइए अफगानिस्तान की। तालिबान ये कह रहा है। नहीं, देखिए, जब तालिबान 20 साल वहां सत्ता में नहीं था तब भी उसकी शैडो गवर्नमेंट थी, है ना, लोग जानते हैं, ठीक है, तब भी उसकी शैडो गवर्नमेंट थी। और तब भी महिलाओं में बहुत जो करेजियस इक्का दुक्का महिलाएं थी जो काबुल में गाड़ी चला सकती थी, कार, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने बयान दे दिया, कल लोगों ने भरोसा कर लिया। अभी जैसे एक बयान आया कि हम घर में हाउस सर्च नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप वहां पता करें, किसी भी अफगानी व्यक्ति से बातचीत करें, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हो रहा है। मेजर जनरल, जैसा वो कह रहे, अगर जैसा वो कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर आगे तो ये अच्छा है, लेकिन किस तरह से होता है वो भी देखना। हाँ, मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर जनरल सिन्हा, हम कैसे भरोसा करें उस तालिबान पे जिसने अपनी जेलों से अलकायदा के कैदियों को छोड़ा, सबसे पहले ही कब्जा करने के तुरंत बाद की पहली कार्रवाई, फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं जेल में उनको भी छोड़ा, लगातार छोड़ता चला आ रहा है तालिबान इन आतंकियों को। फिर हमने वो तस्वीरें देखी काबुल से, जहां पर तस्वीरें जो लगी हुई हैं महिलाओं की दीवारों पर, जो बड़ी बड़ी ग्राफिटीज जिनको बोलते हैं, उन पे सफेद रंग पोता जा रहा है। और आज ये कह रहे हैं कि आप आइए नौकरी कीजिए, आप सरकार में शामिल होइए, आप मीडिया में काम कीजिए। ये हम कैसे भरोसा कर लें? हमने परसों ही वो तस्वीर देखी जब वो सफेदी पुत रही थी महिलाओं की, जो सैलून्स के बाहर तस्वीरें उन पर। देखिए शीतल, जो आप बात कर रही हैं वो आप बात कर रही हैं कि पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी ऐसा कुछ चाहता है कि अफगानिस्तान में एक सिविलाइज वर्ल्ड आए और उसको आप रिकॉग्नाइज कर लें। देखिए, बात उसकी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक तो जो चेंजेस आएगा पूरा वर्ल्ड में, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। जी। आपने सुना होगा कि डेमोक्रेसी से सत्ता आती है, तानाशाह सत्ता लेते हैं, मिलिट्री कू होती है। यदि आतंक शाह आ जाएगा, आतंक फैलाइए, पूरे टेरराइज कीजिए, पूरे चीज कीजिए, फिर सत्ता में आ जाए। तो 2018 से जब अमेरिका से, जब उम्मा, आपको पता होगा कि मुल्ला ब्रादार को 10 साल जेल में थे, ये पाकिस्तान के जेल में थे, वहां से उनको रिहा किया गया और पाकिस्तान ने एक नैरेटिव बनाया और उनको ला करके एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू कर दिया दोहा में। तो आपने वहां से ही इस कॉन्सेप्ट को मान लिया कि ये एक पॉलिटिकल साझेदारी कर सकते हैं, और लगातार बात होती रही और इसमें सारे जुड़ गए। ये नहीं कि कोई अमेरिका पाकिस्तान लाया, अमेरिका आया, ईरान जुड़ गया, चाइना जुड़ गया, रशिया जुड़ गया, सारे वर्ल्ड के लोग बात करने लगे तालिबान से। तो ये मान लीजिए कि, और उनको कह रहे थे कि एक साझेदारी की सरकार बनाएं, आप हमारे लोग हैं और आप अशरफ गनी ने चुने हैं, आप साझेदारी कीजिए, एक्सेप्टेबल है। तो हम कंप्रोमाइज तो कर ही गए। और देखिए आज आप क्या करना है, एक नैरेटिव पैदा कर रहे हैं ना, और नैरेटिव कौन पैदा कर रहा है? आपको ये पूरे आपको दिखाई नहीं दिया किस तरह से जाहिलों ने अपने हाथ में हथियार लिए हुए किस तरह से चीजें कर रही है। सब पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है वस्तु स्थिति। आज हम डिस्कस क्या कर रहे हैं जी? कि जस्ट क्योंकि उन्होंने एक दे दिया तो भाई पूरा विश्व उसको रिकॉग्नाइज कर देगा। हाँ। ऐसा होगा? हाँ। या आप मान के चलिए जो तालिबान चाहा। जनरल सिन्हा, पूरी दुनिया के पास विकल्प क्या है? कल रात हमने जो बाइडेन का बयान सुना, उनकी स्पीच सुनी, वो तो सीधा सीधा कह रहे कि भाई अफगानिस्तान संभालो अपने आप को, हमने जो करना था 20 साल, हम आपके लिए रिफॉर्म के लिए नहीं आए थे, हमने जो करना था कर लिया। आपकी सरकार जो अशरफ गनी की थी वो इस लायक नहीं थी, वो अपनी लोगों की हिफाजत नहीं कर सकती, तो हमें तो वापस जाना है, हमारे फौजी मर रहे थे। अब अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया, अमेरिका चला गया, स्पष्ट कर दिया, छोड़ दिया अफगानिस्तान को उसके हालात पर और तालिबान के हाथों में। रीजन में भारत की अगर बात करें, एक तरफ है पाकिस्तान, उसके आगे फिर ये तालिबान। अमेरिका जा चुका है, पूरा फोकस उसका साउथ चाइना सी में है, चीन को कंटेन करने में, ऊपर से चीन पहले ही लगा हुआ है भारत को लेकर। तो ऐसे में भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो किस कदर दुश्वारी पैदा हो रही है, हमें किस तरह से इसे हैंडल करना होगा आने वाले समय में। मैं आपका एनालिसिस चाहती हूं इस पे, कल के अमेरिका के बयान के बाद, कि वो अफगानिस्तान को अब छोड़ के वापस मुड़ के देखने वाला नहीं। देखिए शीतल जी, जो बाइडेन की जो आप बात करें, 2012 में इन्होंने कह दिया था कि हम छोड़ना चाहते हैं, और हमारा वॉर ऑन ये आए थे 2001 में,
तो वो कहा था बुश साहब को, यदि आपको बातें याद होंगी, तो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, हम वॉर कर रहे हैं टेररिज्म के बरखिलाफ। और जब इन्होंने उसामा बिन लादेन को मार दिया 2011 के बाद, तो कहते हैं हमारा मकसद पूरा हो गया, हमने अपना बदला ले लिया। और उसके बाद बाइडेन साहब उस समय डिप्टी प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने की बात कही कि हम हमें छोड़ना चाहते हैं। उस समय से बात चल रही है, बात उसकी नहीं है। आप टेररिज्म को एक सेकंड दे, क्योंकि आप मैं पूरा जवाब नहीं दे पाया हूं आपका। ठीक है, पूरा कीजिए। आप देखिए शीतल जी, हमने पूरी फिलॉसफी बदल दी। अमेरिका यदि आज ये जा रहा है तो जाएगा ही। हम क्या करेंगे, मेरा सवाल था कि अब हम क्या करेंगे, उस पर मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगी और पाकिस्तान भी चलूंगी। अतहर काज़मी वरिष्ठ पत्रकार इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान से भी बात करेंगे। लेकिन पहले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त हिंडन एयरबेस से प्रशांत देव। और प्रशांत, जो लोग अफगानिस्तान से लौटे हैं काबुल, उनके कुछ परिवारों के लोग, कुछ परिवारजन वहां मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उनसे बात करें और किस तरह की स्थिति है, क्या है, वो क्या क्या बयां करते हैं, वो हमारे दर्शक जाने। देखिए, अभी जो फैमिली के लोग इंतजार कर रहे थे, इस वक्त अभी वो यहाँ पे नहीं है। हाँ, तो कुछ देर पहले यहाँ पे जरूर वो एक फैमिली आई थी, एक दो फैमिलीज आई थी जो इंतजार कर रहे थे, लेकिन चूंकि किसी को कोई समय नहीं दिया गया था, इसके वजह से लगता है कि वो कहीं आसपास चले गए। अब जो है थोड़ी देर में फिर वो वापस आ सकते हैं, क्योंकि विमान जो है जामनगर से उड़ चुका है जस्ट थोड़ी देर पहले। और 45 मिनट का एयर टाइम मान के चलिए कि जब 5 मिनट 10 मिनट पहले उड़ा तो कुल 45 मिनट एयर टाइम है उसको फ्लाई करने का। उसके बाद मतलब अगले एक घंटे में हमें यहाँ पे हलचल दिखाई देगी, यानी कि जो 120-30 लोग आ रहे हैं ग्लोब मास्टर में, जिसको एयरफोर्स का विशेष विमान लेके आ रहा है, वो इसी गेट पे हिंडन से यहीं से निकलेंगे, जिसमें बहुत से 4-5 पत्रकार हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं और भारतीय दूतावास से जुड़े तमाम अधिकारी, चाहे वो अलग अलग महकमों से हैं, कुछ ITBP के हैं, कुछ एम्बेसी के लोग हैं, उन तमाम लोगों को लेकर के विमान जो है यहाँ 1 घंटे में प्रशांत, मैं आपके पास तब आऊंगी और बहुत अच्छी तस्वीर वो होगी जब हम देखेंगे जो लोग काबुल से लौटे हैं भारतीय, जिनको लाया गया इवैक्यूएट करके, वो क्या कहानी कहते हैं, उन्होंने किस तरह से ये दिन बिताए हैं। बहुत दिलचस्प होगा उनका ब्यौरा जानना। प्रशांत के पास चलेंगे जब वो लोग हिंडन एयरबेस पे ये फ्लाइट लैंड करेगी और लोग बाहर आएंगे। फिलहाल मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान चलती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार अतहर काज़मी हमारे साथ जुड़ गए। अतहर काज़मी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मेरा सवाल आपसे ये है कि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान खुशियां मना रहे हैं, बल्ले बल्ले चल रही है पाकिस्तान में, लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हैं कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिसने आपकी नाक में दम कर दिया था, उसी के नेताओं को जेल से सबसे पहले रिहा किया तालिबान ने, तो आप किस बात की खुशी मना रहे हैं? आपकी भी जल्द बारी आने वाली है। अच्छा, फिलहाल तो देखें, पता नहीं मुझे किसकी बारी आने वाली है, लेकिन क्वेश्चन जो आपने किया कि हम क्यों खुशी मना रहे हैं, देखिए पाकिस्तान में कोई खुशी मनाए या ना मनाए, लेकिन अशरफ गनी साहब की सरकार के जाने का यहाँ पे किसी को अफसोस नहीं है। वो सरकार जो मसलसल आपकी सीक्रेट एजेंसियों के साथ ना, मेरा सवाल लेने अतहर, मुझे पता है कि अशरफ गनी को पाकिस्तान पसंद नहीं करता। अतहर, ये सवाल नहीं था। अतहर देखो, समय हमारे पास लिमिटेड होता है, इसलिए हम पॉइंटेड बात करते हैं। अतहर काज़मी, हम पॉइंटेड बात करेंगे क्योंकि समय हमारे पास इतना नहीं होता। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नेताओं को जो छोड़ा अफगान तालिबान ने जेल से, उस पर आपका क्या कहना है? जवाब बात नहीं करूंगा मैं। आपने अगर मेरा आंसर नहीं लेना तो मेरी तस्वीर यहाँ पे लगा लें और खुद बोलती रहें जो आपने बोला। अरे क्यों झगड़ रहे हैं अतहर काज़मी, क्यों झगड़ रहे हैं? अरे अतहर काज़मी मत झगड़िए, सीधा सवाल है, समय बचा रही हूँ मैं आपका और अपना दर्शकों का समय बचा रही हूँ। सवाल मैंने सीधा पूछा, सीधा जवाब दीजिए। क्यों लड़ रहे हैं? कोई लड़ नहीं रहा है यहाँ पर। सबको आपने टाइम दिया, मैं जो ही बोल रहा हूँ बीच में आप बोलना शुरू हो गई। अरे नहीं, क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना, आप भटक रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बोल, आप चुप। TTP के नेताओं को जो छोड़ा है तालिबानी अफगान तालिबान ने, उस पर आप क्या कहेंगे? दूंगा ना मैं। How does Pakistan see it? चुप करेंगी तो मैं दूंगा ना जवाब। दीजिए, चलिए दीजिए, करेंगी तो मैं जवाब दीजिए, फ्लोर इज ओपन, पूरा समय आपको दीजिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, भटकाइएगा। नहीं, मैं इस तरह बात नहीं करूंगा। अगर आप इस तरह बात करेंगी तो मैं उस तरह बात नहीं करूंगा। ये आप लोगों को आदत है। आप तो पहले ही लड़ने का मूड बनाकर आए हैं। सारे गेस्ट बोले हैं,
आपके सारे गेस्ट अच्छा काज़मी, आप लड़ने का मूड बना कर आए हैं। अरे मानिए मुझे, मेरे पाकिस्तान में बहुत मित्र हैं, मैं वहाँ बहुत लोगों को जानती हूँ, मेरा कोई लड़ने का मूड नहीं है। आप, फ्लोर इज ओपन, आप बोलिए जो आपको कहना है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मसला ये है कि वहाँ पे जो सरकार आई है उस पे अभी जो तालिबान है, पाकिस्तान में कोई खुशी मनाई या ना मनाई, अशरफ गनी की सरकार के जाने का किसी को कोई गम नहीं है, इसलिए आपने ये कहा कि यहाँ पे खुशियां मनाई जा रही हैं। दूसरी बात ये है कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अगर उन्होंने कोई लोग छोड़े हैं, मुझे तो उस हवाले से नहीं पता, लेकिन ये वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान है जिसके हवाले से पाकिस्तान मसलसल ये कहता रहा है और यूनाइटेड नेशंस में डॉसियर भी दिया कि इसको रॉ और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है। ओह वाह वाह वाह, कैसे आप मुद्दे को मोड़ते हैं। हाँ, तो ये क्या तालिबान के जनक आप हैं, तालिबान को जन्म आपने दिया और भारत को आरोपित ठहरा रहे हैं। आज देखें, आज जो क्वेश्चन आपको करना चाहिए ना, क्वेश्चन आपको ये करना चाहिए अपनी सरकार से कि बिलियंस ऑफ, अरे सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, अपनी सरकार से क्यों पूछूंगी? अगर आपकी सरकार से आपने सवाल पूछा होता तो आज ये हालत ना होती कि आपके एम्बेसडर वहां से धूम दबा के भागते, धूम दबाकर भागे, धूम दबाकर भागे, बाइज्जत लाए गए, क्योंकि अभी ये तय नहीं है कि डिप्लोमेटिकली तालिबान को लेकर दुनिया का स्टैंड क्या है। भारत का भी स्टैंड अभी तय नहीं है, तो तब जब तक स्टैंड तय नहीं है दुनिया का और भारत का, तो हमारे डिप्लोमेट वहां क्यों रहे भाई? क्यों रहे हमारे डिप्लोमेट वहां पर? जब तक स्टैंड ही डिप्लोमेटिकली दुनिया का तय नहीं है। खामखा की बात करते हैं आप, खामखा की बात करते हैं आप। आपके डिप्लोमेट अगर वहाँ पे डिप्लोमेसी करते तो आज आराम से डिप्लोमेसी कैसे कर ले? डिप्लोमेसी कैसे कर ले? अभी तो अफगानिस्तान की नई सरकार ही नहीं बनी, किसके साथ करें डिप्लोमेसी? थैंक यू सो मच कि मेरी तस्वीर रख ले, थैंक यू सो मच। मेरा नहीं ख्याल कि आपको सुनने की हिम्मत है। आप लड़ने के मूड में थे और अब आप भाग रहे हैं, जो आपकी आदत है। ठीक है, मैं जनरल सिन्हा के पास चलती हूँ। मेरे जनरल रिटायर्ड के सिन्हा हमारे साथ जुड़े। जनरल सिन्हा, अब बात पूरी करते हैं हम आगे। जो मेरी आपसे चर्चा हो रही थी, मेरे मन में बहुत कौतूहल है, पूरी दुनिया के मन में कौतूहल है, और देश में जितने भी लोग सोचते हैं इस पूरी घटना को क्लोजली देख रहे हैं, उनके मन में ये कौतूहल है कि अब भारत क्या करेगा, भारत को क्या करना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस बदले हुए परिवेश में, इस बदले हुए समीकरण में। देखिए, इस बदले हुए समीकरण में आपको प्रैग्मेटिकली देखनी पड़ेंगी चीजें। यदि तालिबान पूरे एक्सेप्टेंस है, मान लीजिए यूएन के जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि वह हिंसा नहीं करते हैं, ऐसा लगता है उनकी बातों से कि शायद उनको एक रिकॉग्निशन मिल सकता है। चाइना तो कह दिया है कि फ्रेंडली तरीके से हम उनको समर्थन करते हैं, पाकिस्तान है, रशिया इसके ऊपर में है, ईरान चाहता है, ईरान जबकि कट्टर दुश्मन होना चाहिए तालिबान, मगर वो अमेरिका के लिए, अमेरिका को सबक सिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ये लोग साठगांठ हुई है। मगर आज परिस्थिति यदि बनती है तो, और मैं आपको बताता हूं, हम बहुत प्रैग्मेटिक हैं, इंडिया बहुत प्रैग्मेटिक। इसके पहले 3 लोगों ने ही इसको रिकॉग्नाइज किया था, जो पिछला उनका आया था 96 से 2001 के अंदर में। पाकिस्तान था, सऊदी अरेबिया था, यूएई था, मगर वो तो काम तो कर ही रहे थे। आज बात यह है कि इंडिया को इन जेफी कोई भी डिसीजन ना तो उनको पत्ते खोलने चाहिए, ना तो खोलेंगे, ना खोलेंगे, और पत्तों को क्लोज टू द हार्ट रखनी पड़ेगी। आप पूरे ट्रेंड देखिए। हम यदि कहेंगे कि हमारा वो सत्यवादिता है, हम सत्य के साथ, वो नहीं चलता। आज की दुनिया में आप पीछे रह जाइएगा। तो हम परिस्थिति के अनुसार समय बदल रहा है, तालिबान बदलता है, और सही माने में देखिए ये नहीं है उसके पास अल-कायदा है, आईसिस है, जैसे मोहम्मद है, आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये भाग गए वो गेस्ट टूट कर। पूरा नेक्स्ट जो निशाना होगा वो पाकिस्तान होगा, उसके बाद चाइना होगा। क्या चेचनिया के रेबल मंजूर होंगे रशियंस को यदि वो टेक ओवर कर लेते हैं चेचनिया को? तो इस तरह से इनके जो हौसला अफजाई होगा, ये जो हौसला अफजाई है ना, जो मैंने कहा आतंक शाह, तो जो तानाशाह के बाद आतंक शाह, आतंक करो, आप पूरा टेरर का नंगा नाच करो, और फिर आप देखो कि हम तो सभ्य बन गए, हम पॉलिटिकली आ सकते हैं। ठीक है, मैं एक डिप्लोमेटिक ओपिनियन इस पे चाहती हूँ। मेरा सवाल अभी फिर वही है, वो कौतूहल मेरा शांत नहीं हुआ, और लोगों का भी जो देख रहे हैं इस वक्त ये ब्रॉडकास्ट। मंजू सेठ के पास चलती हूँ। मंजू, आपको क्या लगता है कि अब इस बदले हुए एनवायरनमेंट में
जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में काबिज है, दुनिया की रिकग्निशन लेने के लिए वो अपना बदला हुआ स्वरूप दिखा रहा है। कुछ तुर्की जैसे देश ऑलरेडी संपर्क में है, पाकिस्तान तो है ही है, पाकिस्तान तो जनक ही है। तो ऐसे में और भारत के जो हालात हैं, हम देखें कैसे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कश्मीर में हम देखते आए हैं, ऊपर चीन है, उधर तालिबान है। ऐसे में अब भारत की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए तालिबान को लेकर और इस पूरे इलाके की कूटनीति को लेकर? ये जो इस वक्त सिचुएशन बन गई है, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन तो जरूर हो गई है। हमको भी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और प्रैग्मेटिक, जैसे जनरल साहब ने कहा है, हमें बिल्कुल प्रैग्मेटिक पॉलिसी लेनी पड़ेगी ताकि टेररिज्म को खत्म किया जाए, क्योंकि टेररिज्म ये टेररिस्ट माने गए हैं अभी तक, लेकिन अगर सारी दुनिया रिकग्नाइज करती है और इनका रवैया बदलता है वर्ल्ड प्रेशर की वजह से, क्योंकि अगर सैंक्शंस हो जाएंगे तो इनको बहुत दिक्कत आने वाली है, तो शायद ये अपना रवैया थोड़ा बहुत तो बदलेंगे दिखाने के लिए एटलीस्ट। एंड इफ रिकग्निशन मिलती है तो उस वक्त इंडिया को उस वक्त प्रैग्मेटिक डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये जो सब आसपास के जो देश हैं, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, रूस भी है, और अदर कंट्रीज, वो वहां पे उनकी जो इतनी खनिज जो मिनरल वेल्थ है उसके ऊपर भी सबने थोड़ा सा अपना आई थिंक नजर रखी हुई है। और गेटवे है यू नो, चाहबार, हमने भी कोशिश की थी कि हमारा चाहबार के थ्रू मिल जाए गेटवे। कितना काम भी हमने किया, अफगानिस्तान में भी कितना काम हमने किया। एग्जैक्टली। और ये तालिबान का भी नुकसान ही होगा अगर वो सचमुच अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। तो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बढ़ाया है, हमने उनकी संसद जिसमें वो बंदूकें लेके कल तस्वीर में बैठे हुए दिख रहे थे, हमने बनाई है। आपके पास मैं लौटती हूँ। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन हैं और इनका बयान यह आया है कि भारत चाहे तो अफगानिस्तान में जो अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं भारत के, जो चल रहे हैं, वो पूरे कर सकता है। भारत के काम में तालिबान कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में सुहेल शाहीन, तालिबान के प्रवक्ता ने ये एक्सक्लूसिव बात कही, एक्सक्लूसिवली हमसे कही, और ये कहा कि भारत चाहे तो अपने अधूरे प्रोजेक्ट पूरे कर सकता है, हम उसके काम में कोई बाधा नहीं बनेंगे। वो चाहे कि उधर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं, उधर बहुत रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं हो चुके हैं, इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट करें क्योंकि वो आवाम के लिए। अगर वो चाहे कि उधर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं, उधर बहुत रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं हो चुके हैं, इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट करें। संजीव त्रिवेदी हमारे डेप्यूटी एडिटर और विदेश मंत्रालय पर करीबी नजर रखते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त फिर से न्यूज रूम से। संजीव, सुहेल शाहीन का बयान हमने सुना। सुहेल शाहीन ये कह रहे हैं, तालिबान के प्रवक्ता, कि भारत अपने प्रोजेक्ट्स को बेधड़क पूरा करे, हम कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ पहले ही हमने खबर दिखाई कि किस तरह से महिलाओं को आज़ादी की बात कर रहा है। तो अब आपको लगता है कि भारत अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बिना किसी बाधा के अफगानिस्तान में कैरी ऑन कर सकेगा? तालिबान वाकई नहीं चाहता कि वो इसमें बाधा बने, या केवल एक स्टैंड है दिखाने के लिए? देखिए, विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स है, ये हमारे कहाँ हैं? भारत आखिरकार ये प्रोजेक्ट्स बना किन के रहा था? ये प्रोजेक्ट्स तो बनाए जा रहे थे अफगानिस्तान के लिए, तो ये अफगानिस्तान के प्रोजेक्ट्स हैं। चाहे बात आप सलमा डैम की कर लें, कंधार से काबुल वाली सड़क की कर लें, और ये तमाम जो बिल्डिंग्स बनाई गई जिसमें कि अफगान पार्लियामेंट भी है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स तो अब अफगानिस्तान के हैं, तो न उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और न ही उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमें कहेंगे तो हम पूरा करेंगे। भारत का तो ये स्टैंड है। लेकिन असली बात ये है कि चबाहार पोर्ट, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, और हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान को साइड स्टेप करके सेंट्रल एशिया में हम अफगानिस्तान के जरिए जाएं, लेकिन अचानक से तालिबान के आ जाने से हमें वो डेड इन्वेस्टमेंट लगने लग गया था। अब ऐसा लगता है कि इस तरह के बयान से थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि फिर अगर हम उनके लिए करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स पूरा करेंगे जिसकी वो इजाज़त देंगे, तो फिर हमें वो इजाज़त देंगे चाबहार पोस्ट के बेहतर इस्तेमाल की भी। मानकर चला जाए कि यही 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आपस में आदान प्रदान के तौर पर सामने आती हैं, तो फिर शायद तालिबान के साथ बेहतर रिश्ते, कल हम एक ऐसी उम्मीद देख सकते हैं। ठीक है, जनरल सिन्हा के पास भी के पास चलती हूँ और फिर डॉक्टर संजीव राय के पास भी। जनरल सिन्हा, हमने अभी सुहेल शाहीन का बयान सुनवाया, आपने भी सुना न्यूज़ 24 को। उन्होंने ये कहा
कि हम बाधा नहीं बनेंगे, भारत बेधड़क अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कर सकता है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, और बहुत सारे भारत के प्रोजेक्ट्स हैं, 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी संसद हमने बनाई, सलमा डैम जिसका जिक्र संजीव त्रिवेदी कर रहे हैं, तमाम। लेकिन सवाल फिर वही, चोर क्या कभी चोरी से जा सकता है? मेरा ये बिल्कुल मकसद यहाँ नहीं है तालिबान को कुछ इस तरह से कहना, इस वक्त अब वो वहां सत्ता पे काबिज है, लेकिन उनकी जो सॉफ्ट कॉर्नर है, उनकी जो सपोर्ट है, हमेशा आतंकवाद को रही है, आतंकवादियों को रही है, कितना ही बदल लेंगे वो? शीतल, बदलने की उम्मीद तो बहुत कम है। जो बात पिछले पारी में मैं बोल नहीं पाया, बोलना क्या चाहता हूं आपके दर्शक के लिए। देखिए, भारत का एक स्टैंड बहुत क्लियर है, प्रैग्मेटिक अप्रोच है। भारत ने यूएन में ये बता दिया है और बड़े टेबल पर टोक बताया, जीरो टॉलरेंस ऑन वायलेंस एंड एनीथिंग एक्सटर्नली। यदि तालिबान कुछ भी बाहर की तरफ करता है, जो हमें तालिबान से क्या लेना देना, आप अपने देश को जिस तरह से चलाना चाहते हैं, यदि जनता चुनकर मानती है, मगर हमें प्रॉब्लम क्या है और विश्व को क्या प्रॉब्लम? कोई जीरो टॉलरेंस होगा यदि ये कोई वायलेंस करते हैं अपने देश के बाहर, और देश के अंदर में यदि मानवता का यदि करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी संगठनें हैं, कम्युनिटी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अमेरिका ने तो हाथ धो लिया, सारी दुनिया पे डंका तो अमेरिका का ही बसता है, यूनाइटेड नेशंस की तो कोई कुवत ही नहीं रह गई आजकल दुनिया में। तो अमेरिका ने तो बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया, बोला कि भैया तुम संभालो अफगानिस्तान को, हम और नहीं कुछ कर सकते, हमारा रिफॉर्म का मकसद नहीं था। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पूरा विश्व, देखिए, यूएन का एक होता है पीस इन्फोर्समेंट, एक चार्टर है, और हमारे जनरल नाम्बियार का नाम सुना होगा, उन्होंने किया है यूरोप, और ये बहुत ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है। बट पूरे दुनिया को एक चीज तालिबान को क्लियर कर, आप जो करना चाहते हैं, ठीक है, हम उनके खातूनों के लिए, उनके जो चीज करते हैं उसके लिए हम करेंगे, मगर पूरा विश्व एक चीज है, आपको जीरो टॉलरेंस होगा। जरा भी हिंसा आप बाहर या अंदर कर, आप अपने हिंसा छोड़ दीजिए। देखिए, बहुत सारे कहानियां हैं, चोर, बहुत सारे चोर हुए, डाकू हैं, वो बन गए, राजा बन गए, मगर आप अपने चरित्र को बदलेंगे, अपने काम करने के तरीके को बदलेंगे, सभ्य होकर करेंगे, मौका जरूर देगा विश्व आपको एक बार। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, मौका देगा विश्व, लेकिन आप अपने आप को इस लायक तो साबित करें पहले। डॉक्टर संजीव राय, अफगानिस्तान को करीब से जानते हैं आप, तालिबान खुद को इस लायक साबित कर पाएगा कि उनको एक मौका दिया जाए, दुनिया दे उनको, जितना आपने पढ़ा है तालिबान को और अफगानिस्तान को और उस इलाके को? लगता है डॉक्टर संजीव राय से हमारा संपर्क नहीं है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग, वो ये कि तालिबान के सोशल मीडिया अकाउंट बैन किए जाएंगे। फेसबुक की तरफ से ये बयान दिया गया है, तालिबान समर्थकों के अकाउंट्स भी बैन किए जाएंगे। ये एक बड़ा संकेत है अपने आप में। सोशल साइट फेसबुक ने तालिबान को बैन कर दिया है। फेसबुक ने कहा है कि वो तालिबान को आतंकी संगठन ही मानता है, इसलिए इस संगठन से जुड़े सभी अकाउंट्स को बैन कर देगा। यही नहीं, तालिबान का समर्थन करने वाले फेसबुक पेज भी हटा दिए जाएंगे। संजीव त्रिवेदी के पास चलती हूँ फटाफट एक रिएक्शन के लिए, इससे पहले कि हम इस ब्रॉडकास्ट को खत्म करें। संजीव, फेसबुक की तरफ से ये बयान कि भैया आप आतंकी हैं, आपके सभी अकाउंट्स हम बैन कर रहे हैं, बहुत बड़ा संकेत है ये। अमेरिका का स्टैंड इसमें स्पष्ट दिखता है। जी बिल्कुल शीतल, देखिए इस बार जो तालिबान सामने आया है तो सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपने प्रभाव को बनाया जाए, ये बात साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। हो ये रहा है कि वो अपने प्रचार माध्यम को सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं और इससे फायदा उन्हें ये हो रहा है कि देखिए बिना एक गोली फायर किए हुए वो बहुत आसानी से काबुल में प्रवेश कर गए। उनकी मौजूदगी की तस्वीरें सिटी गेट्स पर दिखाई गई और सब दहशत में आ गए और उनका स्वागत करने के लिए चले गए। इसी तरह से वो बहुत से वीडियोस डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर और फेसबुक का खास तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और फेसबुक ने अब बयान जारी किया है, कहा है कि साहब ऐसा है, ये नहीं चलेगा। उन्होंने फेसबुक में जितने भी तालिबान और उनसे जुड़े हुए हैंडल्स थे उन सबको निष्क्रिय करने के बारे में कहा है और माना है कि ये आतंकी संगठन है। आप समझ सकती हैं तालिबान अमेरिका आतंकी संगठन है, लिमिट कर आतंकी संगठन है। फेसबुक का ये बयान बड़े कूटनीतिक मायने इसके। मंजू सेठ जी, तालिबान आतंकी संगठन ही मानते हैं हम इसको, फेसबुक ये कह रहे हैं। यस, बिकॉज यूएस में भी उनके ऊपर वो लगा हुआ है, यूएन में भी लगा हुआ है कि यस, सो वो मानते हैं। दिस इज अ वेरी गुड स्टेप एक्चुअली, जो इन्होंने कहा है कि
इनको मतलब बैन किया जाए, बिकॉज एक्चुअली थोड़ा और पहले करते तो शायद थिंग्स में हैव बीन कंट्रोल हो जाते थोड़े बहुत, क्योंकि इनका जो सारा मीडिया प्रचार जो हुआ है अभी तक, जैसे अभी इन्होंने कहा संजीव ने, कि बिल्कुल ही दहशत क्रिएट कर दिया लोगों के माइंड में इनके सोशल मीडिया ने इतने, और अभी भी वीडियोस डाल रहे हैं कि सब आम लोग बहुत खुश हैं इनके वहां पे आने से, और ये अपना जो प्रोपेगेंडा है उसे प्रोपेगेट करते हैं उसके ऊपर ही, फेसबुक पे और अदर थिंग्स। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि ये हो गया है, और ये डेफिनेटली दर्शाता है यूएस का भी व्यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका, क्योंकि फेसबुक अमेरिका में बेस्ड है और फेसबुक कह रहा है कि भाई हम आपको आतंकी संगठन ही मानते हैं। दूसरी तरफ तालिबान अपनी लिबरल छवि दिखाने की कोशिश कर रहा है, तस्वीरें जारी कर रहे हैं। टोलो न्यूज में महिला एंकर के साथ बात करते हुए तालिबान का मीडिया प्रवक्ता, और साथ ही ये ऐलान करना सोशल मीडिया के ही माध्यम से तालिबान का कि अब महिलाओं को आज़ादी होगी, पढ़ाई की आज़ादी होगी, नौकरी करें। और दूसरी तरफ फेसबुक ये ताज़ा बयान करता है कि आपको हम बैन करेंगे और आपको हम आतंकी संगठन ही मानते हैं। अब ये क्या खेल चल रहा है? मैं फटाफट एक रिएक्शन लूंगी जनरल सिन्हा से। जनरल सिन्हा, फेसबुक का ये तालिबान को आतंकी संगठन कहना और बैन करना अमेरिका का ही स्टैंड है ये, और दूसरी तरफ तालिबान का अपने आप को लिबरल दिखाना, ये जो चल रहा है ना खेल, क्या लग रहा है आपको कि व्हाट विल दिस लीड टू? बड़ी दिलचस्प स्थिति है ये। बहुत 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 ही अच्छा ये डेवलपमेंट है। देखिए, भारत भी आज उसको आतंकवादी मानता है और आतंकवादी संगठन, इसलिए हमारे पूरे के पूरे लोगों को निकालना है। हमने राजनयिक को, सारे राजनयिक, हमने डिप्लोमेसी भी नहीं रखी वहां भी। तो ये तालिबान, यदि मैं ही बता रहा हूं, 0 टॉलरेंस होना चाहिए पूरा विश्व का। एक भी हिंसा किया या संगठन को उन्होंने मदद की, चाहे वो अलकायदा हो या आईएसएस हो या जैसे मोहम्मद लश्कर तौबा, हमें तो उससे मतलब है आज के दिन, और पूरे विश्व को होनी चाहिए। बिल्कुल, वो बहुत बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट। धन्यवाद जनरल सिन्हा। मंजू सेठ, अतर काजमी पाकिस्तान से जुड़े थे, चले गए, नाराज हो गए। डॉक्टर संजीव राय और संजीव त्रिवेदी लगातार जो चल रहा है हमारे देश में विदेश मंत्रालय के हवाले से, उस पर नजर रखने के लिए और हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।